यह घटना ईसा से लगभग 564 वर्ष पूर्व की है। रानी महामाया प्रसव पीड़ा से आकुल लुम्बिनी वन में पुष्पों से आच्छादित वृक्ष के नीचे विश्राम कर रही थी। परिचारिकाएं उनकी तरह तरह से सेवा कर रही थी। प्रकृति द्वारा निर्धारित शुभ घड़ी और शुभ पलों में रानी महामाया ने एक सुंदर स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। शिशु के जन्म की शुभ सूचना तुरंत कपिलवस्तु भेज दी गई। राजा शुद्धोधन और रानी प्रजावती ने पुत्र प्राप्ति से प्रसन्न होकर निर्धनों और ब्राह्मणों को खुले हाथों से दान देना प्रारंभ कर दिया। एक दिन आसित ऋषि दरबार में पधारे। राजा शुद्धोधन ने ऋषि का यथायोग्य स्वागत सत्कार किया और नवजात शिशु को आशीर्वाद देने का आग्रह किया। राजन, आसित ऋषि बोले, आपके पुत्र का भविष्य बड़ा उज्जवल प्रतीत होता है। आपकी कृपा का फल है ऋषिदेव। राजा शुद्धोधन सिर झुकाकर बोले, अब कृपया शिशु को अपना आशीर्वाद दीजिए। राजन, यह शिशु आगे चलकर आपके शाक्य वंश का नाम विश्व भर में फैला देगा और किसी के आशीर्वाद की नहीं बल्कि संसार को इसके आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ेगी। यह कहकर आसित ऋषि ने शिशु के मस्तक पर अपना हाथ रखा। आसित ऋषि का आशीर्वाद और वक्तव्य सुनकर राजा शुद्धोधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत सा धन शिशु के ऊपर न्योछावर करके निर्धनों में वितरित कर दिया। बड़े हर्ष और प्रसन्नता के वातावरण में शिशु के नामकरण का समारोह आयोजित किया गया। शिशु राजकुमार के लिए सिद्धार्थ नाम उपयुक्त माना गया। जब से सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, राजमहल के वातावरण में एक अनोखी सी प्रसन्नता का भाव समाहित था। चारों ओर जैसे सिद्धार्थ का स्पर्श कर मंद सुगंध समीर के झोंके राजमहल में अटखेलियां कर रहे थे। काल की गति बड़ी बलवान होती है और कोई इसे सरलता से नहीं समझ सकता। राजमहल में प्रसन्नता की ब्यारें बहाकर संभवतः काल कोई विडंबना रच रहा था। तभी तो राजमहल की प्रसन्नता उससे फूटी आंख न सुहा रही थी। कपिलवस्तु के राजमहल में अभी प्रसन्नता और हर्ष का समारोह पूर्ण भी न हुआ था कि काल की गति रुक गई। शिशु सिद्धार्थ की माता रानी महामाया की तबीयत बिगड़ने लगी। रानी महामाया ने शिशु सिद्धार्थ को रानी प्रजावती की गोद में डालते हुए कहा, बहन, संभवतः अब मैं ना बचूंगी। ना दीदी, ऐसा ना कहिए। रानी प्रजावती विलाप करते हुए बोली, प्रजा मेरी बहन, कृपया शांत हो जाइए और ध्यान से मेरी बात सुनिए। रानी महामाया ने प्रजावती को शांत करते हुए कहा, मेरे पास अधिक समय नहीं है। कहिए दीदी, कहिए, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगी। प्रजा, आज्ञा नहीं, अनुरोध है। कहिए तो दीदी। राजकुमार सिद्धार्थ का अपने पुत्र के समान लालन पोषण करना। मैं इसे तुम्हारे सुपुर्द कर रही हूँ। यह कहते कहते महामाया की आंखें मूंदने लगी और गर्दन एक ओर को ढुलक गई। इसी तरह महामाया का परिनिर्माण हुआ। सिद्धार्थ का लालन पोषण उनकी छोटी माँ रानी प्रजावती ने की। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ इस तरह रखा गया। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।